ये 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज भी बहुजन संघर्ष का यहाँ पर नोट नहीं लिया जाता है। और ये नोट जो है क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज जो भारत में 90% है, उसको यहाँ पर केवल जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ तक सीमित कर दिया गया है। और भारत का जो बुद्धिजीवी है, मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, इस विषय पर चिंतनशील नहीं हैं और इसलिए वो जनरल सीटों की बजाय रिजर्व सीटों पर ही अपनी किस्मत आजमाते हैं और वहाँ पर अपने जो दूसरे गरीब भाई हैं, अपनी जाति के लोगों के अंदर ही वे लोग जो हैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो मूल निवासी बहुजनों को चाहिए कि वो जो लोग हैं, उनके अंदर बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, वो सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ें और सामान्य स्थानों पर जो बहुजनों की जो पार्टियां हैं उनसे टिकटें लें और फिर वहाँ पर जो है यहाँ पर मनुवादियों को, गांधीवादियों को, हिंदूवादियों को जो है वो एक ज़बरदस्त टक्कर दें। क्या एग्ज़ाम के अंदर बहुजन बच्चे मेरिट में नहीं आते हैं? उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते हैं? क्या वो बच्चे जनरल कास्ट के से ज़्यादा नंबर नहीं लेते हैं? वे लेते हैं। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई आपकी मेरिट नहीं देखी जाती है और आपकी मेरिट तभी देखी जाएगी जब आप सरकार बना लें। जैसे राजीव गांधी की किसी ने मेरिट नहीं देखी और वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो इसी तरह से बहुजनों की जो मेरिट है वो तभी देखी जाएगी जब बहुजनों की यहाँ पर सरकार बनेगी। बहुजन समाज के अंदर जो है मेरिटोरियस जो लोग हैं वो मॉनिटर बनते हैं। यहाँ पर आईएएस में भी टॉपर आ रहे हैं और दूसरे सभी जगह पर टॉपर रहे हैं, तो वो सामान्य स्थानों पर जो है चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? उनको सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ना चाहिए। एक जो है सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं उनको जीतने का एक चलन और उनका रिवाज शुरू करना होगा और इसके लिए पहल करनी होगी। हम लोगों को एक इस तरह से चुनाव लड़ना होगा कि एक अलग से चुनाव लड़ना होगा। यहाँ पर हमें ब्राह्मण के घर से शुरू करना होगा, यहाँ पर पंडित जी के घर से शुरू करना होगा, ये कह करके कि हम आरक्षण को समाप्त करके आपके पास आए हैं, आप हमको एक नोट और एक वोट दें। इसी तरह से सामान्य जाति के जो दूसरे लोग हैं, ठाकुर जी हैं या फिर बनिया जी हैं, उनको भी कहें कि भाई हम लोग जो हैं सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक नोट और एक वोट दें, क्योंकि हम आपको 78 साल तक बगैर शर्त के आपको जो है ये सीटें देते रहे हैं और हम आपको वोट देते रहे, तो आपको हमें भी वोट देना चाहिए। तो ये जो अपील है बहुजन समाज के कैंडिडेट्स को सामान्य स्थानों पर करनी चाहिए। जो राजनीतिक आरक्षण है उसकी समाप्ति को करना चाहिए। इससे जो ईमानदार सामान्य जाति के जो लोग हैं वो भी खुश होंगे और सामान्य जाति के अंदर जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं, वो भी अपील करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए कि वो लोग सामान्य स्थानों पर अब आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब रिजर्वेशन ख़त्म हो रही है, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो रही है। जैसा कि माननीय कांशीराम जी चाहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी चाहते थे कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो और भारत के अंदर जो सच्चे नेतृत्व वाले जो लोग हैं, सच्चे प्रतिनिधि जो है यहाँ पर चुन करके आएँ। तो इस तरह से आप सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं उनको आप अच्छे से लड़ सकते हैं। आप इस देश के अंदर जो है एक ये नया काम कर सकते हैं और सब लोगों को मिल करके करना चाहिए। और जो फंडामेंटलिस्ट जो पार्टी हैं और यहाँ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनके, और यहाँ पर रीजनल जो पार्टियां हैं और जो जनरल कास्ट के इंडिपेंडेंट्स लोग हैं, उनको आप एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। तो ये काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।